एक तरफ खेसारी लाल यादव को यूट्यूब पर नया गाना रिलीज करने से रोका जाता है, गाना रिलीज होता है तो उसको डिलीट करवा दिया जाता है और इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव का चैनल पूरे यूट्यूब पर पूरे भारत में, इसके साथ पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना रहा है। इस चैनल की इतनी ज्यादा चर्चा है कि भोजपुरी के दूसरे कोई गायक आसपास नहीं दिख रहे हैं। भोजपुरी गायकों की तो बात छोड़ ही दी जाए, जो हिंदी के गायक हैं, बॉलीवुड के गायक हैं, वो भी खेसारी लाल यादव के आसपास नहीं हैं। और खेसारी का चैनल गायकी के मामले में देखा जाए तो पूरे भारत में नंबर 1 है। और पूरे ऑल कैटेगरी में अगर देखें तो भारत के जितने भी चैनल हैं उसमें खेसारी का नंबर दूसरे नंबर पे है। और इसके अलावा पूरे विश्व में खेसारी का ये चैनल इतना चर्चा में है कि नंबर 6 पर ये है। और इसके अलावा अगर गायकी की बात की जाए, आप भोजपुरी के गायक हो, पावर स्टार पवन सिंह की बात कर ली जाए, तो इन लोगों का कहीं भी आसपास कोई दर्शन नहीं है। अकेले खेसारी लाल यादव यहाँ पे दिख रहे हैं। अब खेसारी ने ये रिकॉर्ड किस मामले में बनाया है और यूट्यूब पर कैसे गाना नहीं आने के बावजूद भी, नए गाने जो लगातार खेसारी रिलीज करते रहते थे वो सब नहीं होने के बावजूद भी, कई महीनों से कोई बड़ा हिट नहीं देने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव का गाना ही और खेसारी लाल यादव ही, उनका चैनल ही यूट्यूब पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। भोजपुरी से वो एकदम नंबर 1 पर है। भारत में उनका पूरा जलवा है दूसरे इंडस्ट्रीज के गायकों के मुकाबले। और विस्तार से इसी पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। हाइप ऑडिटर नाम का एक वेबसाइट है। अब ये हाइप ऑडिटर नाम से ही पता चल रहा है कि यूट्यूब पर जो ट्रेंड होता है, जो हाइप बना रहता है, इसी के बारे में पता लगाता है, इसी का ऑडिट करता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा सोशल ब्लेड, वो भी एक वेबसाइट है, वो भी यूट्यूब का जो स्टैट्स होता है वो कैलकुलेट करते रहता है। इसके अलावा और सभी तमाम अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन पे किसका ज़्यादा बज है, कौन ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, किसके वीडियोज़ को दर्शक देखना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा चल रहा है, ऐसे ही स्टेट्स ये हाइप ऑडिटर नाम का जो वेबसाइट है वो कलेक्ट करता है, वहाँ पे रिसर्च करता है और इसके बाद अपना लिस्ट जारी करता है। अगर आप हाइप ऑडिटर का जो वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिखेगी। वहाँ पे इंस्टाग्राम टॉप 1000 का लिस्ट दिख जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब टॉप 1000 का लिस्ट दिखता है, टिकटॉक, अलग अलग जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबके बारे में हाइप ऑडिटर ऐसा ही पता लगाता है कि इस पर कौन सा स्टार या कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा चल रहा है, किसके चैनल की ज्यादा चर्चा है, किसके चैनल पर ज्यादा एंगेजमेंट है। और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में अगर आप YouTube को देखते हैं, वहां पे जाके आप अगर YouTube टॉप 1000 का जो कैटेगरी बना हुआ है उस सेक्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, वहां पे जाएंगे तो फिर से 3 अलग अलग कैटेगरी खुलती है। वहां पे एक तो कैटेगरी आता है कि चैनल किस कैटेगरी का आप देखना चाहते हैं, गायकों को देखना चाहते हैं या किसी, तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल भी रखते हैं, मतलब कि किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, वो गायक का हो, कोई कॉमेडी वाला हो, क्रिकेट वाला हो, स्पोर्ट्स चैनल हो, कोई भी हो। इसके बाद आपको देश सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कंट्री सेलेक्ट करना होगा अगर आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिल्टर आता है अलग अलग कि मोस्ट व्यूड, मोस्ट सब्सक्राइब, मोस्ट कमेंटेड। और जैसे ही आप मोस्ट कमेंटेड सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे सबसे ऊपर दिखेंगे एक फुकरा इंसान। और फुकरा इंसान के बारे में पिछले काफी समय से ये चर्चा में है क्योंकि जब से बिग बॉस में ये रनर अप रहे, सेकंड पोजीशन इनका आया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में काफी चर्चा है। यूट्यूबर है, प्रोफेशन ही यही है यूट्यूब पर, तो इनका क्रेज होना तो बनता ही है। और पिछले खास समय पे तो कुछ ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं, इनके भाई और 2 लोग मिलकर यूट्यूब पर एकदम से क्रांति किए हुए हैं। तो नंबर 1 पर कमेंट के मामले में ये दिखते हैं और दूसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव का जो चैनल है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, वो दिख रहा है। एवरेज कमेंट दिख रहा है, मतलब कि खेसारी कोई भी वीडियो डाल दें, सुबह उठकर कुछ भी डाल दें तो कम से कम 65,000 कमेंट तो उस पर आ ही जाता है। ये एवरेज कमेंट है, ऐसा नहीं कि इतना ही कमेंट उस पर आया है, क्योंकि जो लिस्ट में कई लोग यूट्यूबर ऐसे भी बता रहे हैं कि इतना कमेंट आता है, लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एवरेज लाइक, एवरेज कमेंट इतने इनके यूट्यूब पे आ ही जाते हैं। अब खास तौर पे ये यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि पिछले कुछ समय से या कई महीनों से खेसारी के चैनल पर कोई बड़ा हिट नहीं आया है। खास करके जैसे ही जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद खेसारी को नया गाने से रोका गया, खास करके कि दूसरे गायकों के, दूसरे कंपनियों के साथ तो खेसारी गा ही नहीं सकते हैं। जो गाना आएगा वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ, और उनसे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी का मनमुटाव है, जिसके चलते वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। जो खेसारी हर दूसरे तीसरे दिन नया गाना रिलीज करते थे, इस मामले में वो एकदम फीके पड़ गए हैं, गाना नया आ नहीं रहा है। और तब उनके चैनल पर इतना एंगेजमेंट है
कि भारत का दूसरा कोई म्यूजिक वाला चैनल आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। उसके नीचे की लिस्ट में भी कोई गायकी वाला चैनल तो नहीं है जहाँ से गाने रिलीज होते हैं। भले कॉमेडी वाले चैनल हो, स्पोर्ट्स वाले चैनल हो, फुकरा इंसान भी इनका भी अपना वो ब्लॉगिंग करने का, इसके साथ-साथ वो अपना वीडियो बनाते हैं, खास अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन गायक कोई वहाँ पे नहीं दिखता है। इसके बाद आप उसी कंट्री वाला जो सेक्शन है, जो फ़िल्टर है, उसमें अगर आप पूरा भारत पूरा विश्व कर देते हैं, पूरा वर्ल्ड कर देते हैं, तब भी खेसारी वहाँ दिखते हैं छठे नंबर पर। और उस लिस्ट में वहाँ भोजपुरी से, हिंदी से किसी भी इंडस्ट्री के गायक नहीं हैं। पवन पावर स्टार और पवन सिंह और साथ कर खेसारी का जो एक ट्रेंड चलते रहता है, झगड़ा चलते रहता है, ये ट्रेंडिंग स्टार है। ट्रेंडिंग स्टार को लेकर भी खूब लड़ाई चलती रहती है कि नहीं पवन स्टार है, तो दूसरा कोई कहता है कि खेसारी ट्रेंडिंग स्टार है। फैन्स में एक वॉर चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे खेसारी के सामने म्यूज़िक चैनल के मामले में, यूट्यूब के बज़ के मामले में आस-पास कोई नहीं दिखता है। भोजपुरी से तो कोई है ही नहीं ख़ासकर, और इसके अलावा हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, साउथ की म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, कोई आस-पास खेसारी के नहीं दिख रहा है। और गाना रिलीज़ नहीं होने के बावजूद, महीने 2 महीने से कुछ नया नहीं आने के बाद, इस पूरे साल एकदम फीका रहने के बावजूद भी उनके पुराने गाने इतने चल रहे हैं, पुराने गाने पे इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है, दर्शकों का इतना एंगेजमेंट मिल रहा है कि अभी नंबर 2 पर पूरे भारत में बने हुए हैं। और पूरे वर्ल्ड की बात कर ली जाए, पूरे विश्व की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे नंबर 6 पर दिख रहा है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।